वेलकम लर्नर्स। तो लेट अस स्टार्ट काइनेमेटिक्स। ओके, सो काइनेमेटिक्स क्या होता है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सो इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी हाउ टू अ बॉडी मूव विदाउट नोइंग व्हाई इट इज मूव। ऑल particles of a rigid body in a translational motion move in identical fashion. Hence any of the particle of a rigid body in the translational motion can be used to represent translational model of the body। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में कि कोई भी बॉडी यदि मूवमेंट में है तो उसके लिए क्या इक्वेशंस होगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज वाई while analyzing its translational motion a rigid body is considered a particle and kinematics of a translational motion as a पार्टिकल काइनेमेटिक्स। यानी किसी भी बॉडी को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिकल काइनेमेटिक्स कहेंगे। सो बात आती है ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। ओके, सेकंड क्या होता है हमारा कर्विलिनियर मोशन। ये क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन या फिर टू डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं, मोशन इन अ स्पेस या फिर इसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन हमारे दो टाइप के होते हैं, सॉरी थ्री टाइप के होते हैं। पहला वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा सेकेंड टू डायमेंशन मोशन और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। तो टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे पहला क्या होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज द रेक्टिलिनियर मोशन। यदि वो केवल स्ट्रेट लाइन में हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे। इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एक कार है, ठीक है, वो टर्निंग एक कार है, वो रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। यदि एक कार स्ट्रेट रोड पे रन कर रहा है और ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, ट्रेन हमारा एक स्ट्रेट ट्रैक पे रन कर रहा है एंड बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। यदि बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं या फिर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ईटीसी, ये सब क्या हो गया हमारे रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल हो गए। सेकेंड आता है हमारा कर्विलिनियर मोशन। तो कर्विलिनियर मोशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ कर्विलिनियर पाथ इज नोन एज द कर्विलिनियर मोशन। यानी ये किसी कर्विलिनियर पाथ पे हमारा मोशन करता है तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन। ओके, तो इफ द ट्रेजेक्टरी इज इन द प्लेन, यदि हमारी ट्रेजेक्टरी प्लेन में है, द मोशन इन इज नोन एज द टू डायमेंशनल मोशन। यदि हम किसी एक प्लेन की बात कर लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस आएंगे। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशन मोशन। लाइक एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं किसी एंगल से, हॉरिजॉन्टल एंगल से, और ये एंगल कहाँ से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से बन रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बन रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या डिस्क्राइब करेगा, कर्विलिनियर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन। जैसे सेकंड क्या है कि एक स्टोन को हम टाइट करते हैं और उसको स्ट्रिंग से टाइट करते हैं और उसको वर्ल्ड वर्ल्ड में करके उसको रोटेट करते हैं, ठीक, वो भी हमारा कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा। ओके, तो सर्कुलर पाथ में इसको रोटेट करते हैं तो ये हमारा कर्विलिनियर मोशन हो गया। और एक इंसेक्ट यदि क्राउल कर रहा है यदि फ्लोर पे, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस में वो ट्रेवल कर सकता है, तो वो हमारा क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन के ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब यदि इफ द पाथ इफ द पाथ इज नॉट इन अ प्लेन, यदि हमारा पाथ प्लेन में नहीं है और ये पूरे इंटायर स्पेस में, इंटायर रीजन ऑफ स्पेस में है, जैसे कि वॉल्यूम में, ठीक है, तो ये मोशन हमारा क्या कहलाता है, थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। मोशन और मोशन इन अ स्पेस। ओके, जैसे कि एक इंसेक्ट है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वो उड़ रहा है हवा में, तो एक्स वाई जेड वो तीनों एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है, ठीक, रूम में वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। मोशन ऑफ अ फुटबॉल क्या होता है वहां पे हमारा कि ये हवा में भी ट्रेवल करता है और एक्स वाई प्लेन में भी ट्रेवल करता है। तो इस टाइप्स के मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ओके, तो इसमें एक आता है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम बेसिकली क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, ठीक है। जैसे कि यदि हम रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो हमारा जो मोशन हो रहा है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक, जो हम मोशन करते हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो अर्थ क्या हो गया इसमें हमारा रेफरेंस फ्रेम हो गया। ओके, सो देयर फॉर फॉर अ मोशन टू बी ऑब्जर्व देयर मस्ट बी अ बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी होनी रिक्वायरमेंट है। सो विच इज चेंजिंग इट पोजिशन विथ
विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। जैसे कि हम ये हमारा अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम अपने मोशन को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ रिफरेंस फ्रेम हो जाएगा। एंड अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग मोशन, एक पर्सन है जो हमारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज नोन एज द ऑब्जर्वर। जो पर्सन मोशन को हमारे ऑब्जर्व करता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमारे सामने से एक कार जा रही है, ठीक, ये कार मोशन में है, ये बॉडी मोशन में है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे रिस्पेक्ट में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम ऑब्जर्वर कहलाएंगे, और ये हम रिफरेंस फ्रेम में रहेंगे, ठीक है, ये हमारा रिफरेंस ऑफ फ्रेम हो गया। इसके रिस्पेक्ट में हम इसके मोशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। द ऑब्जर्वर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव इट्स ओन क्लॉक टू मेजर द टाइम, ठीक है, एंड द पॉइंट इन द स्पेस अटैच विद द अदर बॉडी एज ओरिजिन एंड अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस भी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी उसके पास पोजीशन होनी चाहिए। दीज टू थिंग्स, द टाइम मेजर्ड बाय द क्लॉक एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, आर कलेक्टिवली नोन एज द रिफरेंस फ्रेम। तो ये टाइम, जो हमारा टाइम जिस रिस्पेक्ट में हम जिस क्लॉक से हम मेजर कर रहे हैं, वो और हमारा जो पोजीशन है, वो दोनों होना जरूरी है, और वही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हम एक रेफरेंस फ्रेम बनाते हैं। ओके, सो इन दिस वे मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद द टाइम। ओके, तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, तो फॉर एनालाइजिंग ट्रांसलेशनल मोशन वी अज्यूम मूविंग बॉडी एज अ पार्टिकल। हम किसी भी मूविंग बॉडी को एज अ पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, एंड रिप्रेजेंट इट एज अ मैथमेटिकल पॉइंट। कंसीडर अ पार्टिकल पी मूविंग विथ अ कर्विलिनियर पाथ। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू अदर पार्टिकल एंड इन अ and is a vector form and later towards the first. To study the motion of a particle we have to assume as a reference frame। हमें क्या करना चाहिए, एक reference frame assume करना चाहिए, जो क्या है हमारा fixed हो with some other body के respect में, ठीक है। The vector drawn from the origin of the coordinate system representing the reference frame to the location of the particle P is known as the position vector of a particle P। कंसीडर अ पार्टिकल P, ये हमने क्या किया, कोई एक पार्टिकल कंसीडर किया P, वो मूविंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है स्पेस में। ट्रेसेस अ पाथ शोन इन द फिगर, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पाथ है हमारा, ठीक है, इस पाथ पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज, उसका पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंड सो डज द पोजीशन वेक्टर एट इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, इट्स पोजीशन वेक्टर आर इज शोन इन द फिगर। तो किसी भी इंस्टेंट टाइम में लेट से हमारा पार्टिकल इस समय होगा, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो होगी वही हमारी पोजीशन वेक्टर कहलाती है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर टू चेंज इन द प्लेस दैट विच पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये चेंज इन पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे लेट से हमारा पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे गया, और फिर पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, तो चेंज इन पोजीशन यानी मिनट। तो लेट से जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे पार्टिकल आया, तो चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन के क्या हो गया, इसका ये ए हो गया, ये बी हो गया। चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, बी से ए चेंज किया ना, तो ये जो बी ए कहलाएगा, इसका ए या फिर ए बी कहलाएगा, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, एंड डिस्टेंस क्या होता है, लेट से डिस्प्लेसमेंट में इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस में इट इज डिफाइंड बाय अ वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, लेट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी ऑन द कर्वीलिनियर पाथ, देन द हमारा पोजीशन वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टेबल इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड, ठीक है, यानी जो हमारा पार्टिकल यदि पाथ पे जितना भी ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वी कैन से इट पाथ लेंथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाथ लेंथ के नाम से भी जानते हैं। हियर इन द फिगर लेंथ ऑफ द कर्व डेल्टा एस फ्रॉम ए टू बी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू प्लेसेस इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस का, वो ग्रेटर देन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। ओके, so whenever the particle change its direction during the motion in unidirectional motion, both of the term are
both of them are equal, ये दोनों क्या होते हैं, टाइम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बात आई एवरेज वेलोसिटी की ना, वेट मिनट। तो ये एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल वुड हैव कवर्ड द सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम। ओके, सेम डिस्प्लेसमेंट यदि हमारा सेम टाइम में कवर कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, सेम इंटरवल। ओके, as it covers in its actual motion, it is defined as the ratio of the displacement to concern the टाइम ट्रेवल, यानी रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम क्या कहलाता है हमारा? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से लेट से ये क्या है, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए से ये बी मूव कर रहा है, ठीक, टाइम इंटरवल क्या है इसका? t1 है, और यहाँ पे b2 पे क्या है? t2 है, सॉरी ti और tf है। तब द एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी डेल्टा आर कितना हो जाएगा? आर एफ माइनस आर आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? इफ in moving from point A to B the particle traverse path length that which distance, ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एस का है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? ये पाथ पे हमारा ऐसे था, ठीक है। अच्छा, जो डिस्टेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। ओके, बेसिक डिफरेंस यही है। इन तो डेल्टा एस कवर किया यहाँ पे ये पाथ, और टाइम इंटरवल क्या था इसका? टी आई माइनस टी एफ था, टी आई टू टी एफ था। तो यहाँ पे एवरेज हमारा जो एवरेज जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। ओके, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। और जो एवरेज स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और एवरेज वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पे बात आती है इंस्टेंट वेलोसिटी किसे कहते हैं एंड स्पीड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इफ वी अज्यूम द टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, ठीक है, ये क्या हो? बहुत छोटा हो, ये बहुत छोटा हो, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू यदि हमारा जीरो होता है, द पॉइंट बी अप्रोचेस ए मेकिंग द chords AB to the coincide with the tangent of A. Now we can express the instant velocity V by the giving equations, यानी हमारा जो इंस्टेंट वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा? लिमिट हम लगा देंगे, ठीक है, यानी लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो डेल है ना हमारा, वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डी आर अपॉन डी टी। यदि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो तो जो डेल होता है वो हमारा डी में कन्वर्ट हो जाता है। डेल मतलब डिफरेंस, और डी मतलब क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ये इसके टेंजेंट के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे द इंस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन वेक्टर आर विथ टाइम, एंड इट डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि हमने ये कर्व खींचा, ठीक है, हमने ये कर्व खींचा, हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसका जो टेंजेंट जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे जो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इन पोजीशन वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो इंस्टेंट स्पीड क्या होता है? इंस्टेंट स्पीड इज डिफाइंड बाय द, ये पाथ पे हमारा जो स्पीड होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी डी एस अपॉन डी टी। ये हो गया हमारा क्या? स्पीड, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, इंस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज मेजर्ड हाउ द फास्ट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज, that which how fast direction of the motion and the speed change with the time, यानी at a instant it equal to the rate of change of velocity with respect to time, यानी a इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? dv अपॉन dt मिल जाएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड और अ डायरेक्शन और बाथ चेंजेस, यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है तो उसमें क्या होता है? या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो। अकॉर्डिंगली एक्सीलरेशन क्या है हमारा? वेक्टर में हैव टू कंपोनेंट्स, तो वेक्टर के पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं, वन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ओनली स्पीड, पहला क्या हो सकता है कि हमारा स्पीड में चेंज हो, एंड अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और दूसरा क्या हो? यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो तो भी हमारा एक्सेलरेशन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे component of the acceleration responsible to change speed must be in the direction of the motion, it is known as the tangential component of the acceleration। यदि हमारा केवल स्पीड चेंज होता है, यदि हमें
हमारा स्पीड इक्वल चेंज हो, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन होता है, उसको एटी से डिनोट करते हैं। यदि कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन मस्ट बी perpendicular to the direction of the motion, it is known as the normal component of the acceleration। यदि हमारा कंपोनेंट जो है चेंज डायरेक्शन में हो रहा है मस्ट बी पर, और ये क्या है कि परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, और इसको ए एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे acceleration vector A of a particle move on a curvilinear path as it tangential and normal component are shown in the figure। यहाँ पे हम इस फिगर में शो किया गया है। ओके, तो इसके स्पीड में चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये टेंजेंस यहाँ पे ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाएगा, और इसके ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन, ये एटी हो गया और ये ए एन हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वीलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो सुपर पोजिशन ऑफ अ थ्री रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होता है इसमें, यानी थ्री थ्री रेक्टिलिनियर मोशन यानी एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, सो कंसीडर अ पार्टिकल ऑन अ थ्री डायमेंशन कर्वीलिनियर पाथ ए बी एट अ इंस्टेंट ऑफ अ टाइम टी। इट इज द इट इज एट अ पॉइंट पी। लेट से यहाँ पे क्या है, हमारा पॉइंट पी है, ठीक है। तो यहाँ पे पी का हमारा क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि ये तीन डायमेंशन में है। ठीक, मूविंग विथ वेलोसिटी, ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स और आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसका क्या कर लेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। तो ये कितना मिल जाएगा हमें, ये एक्स के रिस्पेक्ट में था ना, तो ये वी एक्स की वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वी वाई और ये वी जेड मिल जाएगा। यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू कितना है, डी एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इक्वल टू कितना है, डी वाई अपॉन डी टी, और वी जेड कितना है, डी जेड अपॉन डी टी। ये कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी के अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली। सो नाउ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब हम यदि इसके कंपोनेंट की बात कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड अपॉन डी टी के कैप। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये ए एक्स मिल जाएगा, आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे हमारे, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम यदि पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखे तो इसका ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी डी टू आर अपॉन डी टी टू, यानी डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई के प्लस डी टू एक्स अपॉन डी टी टू जे के प्लस डी मिनट, यहाँ पे वाई होगा ना, ये वाई होगा हमारा। ओके, और डी टू वाई अपॉन डी टू जेड अपॉन डी टू के डी टी टू के। ओके, तो ये हो गया, और इसके कंपोनेंट क्या मिल जाएंगे हमें यहाँ से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, यानी ए एक्स कितना हो जाएगा हमारा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, और ये किसके इक्वल होगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल। ए वाई क्या हो जाएगा हमारा, डी टू वाई अपॉन डी टी टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी वी वाई अपॉन डी टी, और ए जेड कितना हो जाएगा हमारा, डी टू जेड अपॉन डी टी टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी वी जेड अपॉन डी टी के इक्वल होगा। ये कंपोनेंट किसके हैं, एक्सीलरेशन के, कहाँ पे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अलोंग द एक्स एक्सिस हमें वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा, एक्सीलरेशन कितना मिल जाएगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग हमें कितनी मिल जाएगी वेलोसिटी, डी वी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी मिल जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, डी वी वाई अपॉन डी टी मिल जाएगा। जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी डी जेड अपॉन डी टी मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, डी वी जेड अपॉन डी टी मिल जाएगा। सो अ कर्विलिनियर मोशन कैन बी एनालाइज एज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ थ्री साइमल्टेनियसली रेक्टिलिनियर मोशन ईच अलॉन्ग वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी में क्या होता है कि ये तीनों का सम होता है, और तीनों कंपोनेंट का सम होता है। ओके, और ये उसके डायरेक्शन के साथ होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या है बेसिकली, ये एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमें पोजीशन वेक्टर आर दिया गया है ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग द लॉ। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है हमारा पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी हाफ
टी स्क्वायर आई कैप माइनस 4/3 टी के पावर 1.5 जे कैप और प्लस 2 टी के पावर 2 टी और के कैप। वेयर आर क्या है हमारा मीटर्स में है मेजर किया गया और टी सेकेंड में मेजर किया गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सेकंड क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो डी आर अपॉन डी टी होता है। ठीक, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम जो आर था हमारा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये टी आई कैप माइनस टू रूट ये टू रूट टी जे कैप और प्लस 2 के कैप हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ओके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई कैप माइनस वन अपॉन रूट टू सॉरी रूट टी जे कैप और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम वहां पे पुट कर देते हैं टी की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 8 आई कैप माइनस 32/3 जे कैप और प्लस 8 कैप मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे और ये फाइनली हमें मिल जाएगा कितना, 15.55 मीटर मिल जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस बताना ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 से 4 और वी डी टी। ठीक है, यानी v इक्वल टू डी एस अपॉन डी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे v का बेसिकली फार्मूला होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यही होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी मिल जाएगा। यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जो मिला था उसको इंटीग्रेट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया और हमें क्या मिल जाएगा 16 मीटर। और लिमिट कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से लेके 4 तक पुट करेंगे। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, 16 मीटर डिस्टेंस हो गया, इसका। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो यहाँ से जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, वेट अ मिनट, तो ये कर्विलिनियर मोशन कैन बी कंसीव्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ अ थ्री रेक्टिलिनियर मोशन इज, यानी हम कर्विलिनियर मोशन को क्या कर सकते हैं, कर्विलिनियर में मोशन में बेसिकली ये 2 डायमेंशन हो सकता है या फिर 3 डायमेंशन हो सकता है, और लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन हमारा 1 डायमेंशन में होता है। तो हम कर्विलिनियर मोशन को कैसे लिख सकते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ अ थ्री रेक्टिलिनियर मोशन, यानी एक्स डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में, ये क्या मिल जाएगा हमें, कर्विलिनियर मोशन मिल जाएगा, ईच अलोंग वन ऑफ द कार्टेशियन एक्सिस। देयरफॉर वी फर्स्ट स्टडी अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन इन डिटेल्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्या कर देंगे, इसका सुपर पोजिशन ले लेंगे ऑफ ए थ्री रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका सुपरपोजिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्विलिनियर मोशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात करें रेक्टिलिनियर मोशंस की, तो ये कितने टाइप के होते हैं, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होता है और दूसरा क्या होता है, एक्सिलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन की बात करें यहाँ पे हम, तो ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन और एक्सिलरेटेड मोशन की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, और सेकंड इसका टाइप क्या मिल जाएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन मोशन। पहला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ अ टाइम, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ द पोजीशन, तीसरा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें इतने टाइप्स पढ़ने हैं। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशंस के बारे में, यानी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, यानी यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में हमारा क्या करता है, जो बॉडी होता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन। ओके, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोजिशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट से ये स्टार्ट करता है एट द स्टैंड टी इक्वल टू जीरो, द मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या मिल जाता है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ की बात करें, यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस पे क्या लिया, हमने टाइम लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा जो वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा कांस्टेंट है, तो इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे
अस वी नो दैट एरिया बिटवीन वी टी ग्राफ हमें क्या देगा, एंड द टाइम एक्सिस इक्वल टू द चेंज इन द पोजीशन इट दैट विच हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी हमें वी और टी ग्राफ का यदि हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके, सो अब सेकेंड टाइप है हमारा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है हमारा, मोशन इन विच एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यानी ऐसा मोशन जहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन हो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, हमारा यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। इन द मोशन डायरेक्शन डायग्राम is shown as a particle moving in the x direction with uniform acceleration a. It passes the x naught position x naught moving with velocity v naught at a instant time let t इक्वल टू जीरो पे क्या है हमारा, इसका पोजीशन क्या है, x नॉट है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या है, v नॉट है। देन एक्वायर्स वेलोसिटी v एट अ लेटर इंस्टेंट t, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लेट से यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ था, ठीक है, पॉइंट ओ था, और t इक्वल टू जीरो पे, वेट अ मिनट, इक्वल टू जीरो पे यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, पॉइंट ओ था, और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमारा क्या था, टी इक्वल टू जीरो ऑब्जर्व करना यहाँ से स्टार्ट किया, टी इक्वल टू जीरो पे हमारा इसका पोजीशन क्या था, एक्स नॉट, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट। अब हमें कहाँ तक ऑब्जर्व करना है, टी तक ऑब्जर्व करना है, तो इस समय इसका पोजीशन एक्स हो जाएगा और वेलोसिटी वी हो जाएगी, और ये एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी वी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी इसको क्या करते हैं, फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, वी नॉट, और फाइनल पोजीशन वी था, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी वी ए, और टाइम जीरो से लेके टी तक ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वी वी नॉट से लेके वी तक, और जीरो से लेके ये टी तक, और ये कितना मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो वी माइनस वी नॉट इक्वल टू एटी, यानी यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, वी डी टी होता है, तो यहाँ से हमारा कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा था, ये एक्स नॉट से लेके एक्स तक मूव कर रहा था, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये टाइम हमारा जीरो से लेकर टी तक मूव कर रहा था, यहाँ से वी की वैल्यू वी नॉट प्लस एटी यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये डी टी, ठीक, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से x माइनस एक्स नॉट मिलेगा, ये वी नॉट टी मिलेगा, और ये हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तो यहाँ से एलिमिनेटिंग टी, इसको क्या करते हैं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, लेट से ये एस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारा s है। ओके, सो यदि हम यहाँ पे t को एलिमिनेट कर दे, इस इक्वेशन की हेल्प से t को एलिमिनेट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस मिल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन में मिल गया। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन वन टू और थ्री, इक्वेशन वन टू और थ्री क्या है, इज नोन एज द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन वन टू थ्री क्या है, हमारे इक्वेशन ऑफ द मोशन है। ओके, सो तो ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है वो क्या कहलाते हैं, हमारे इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ये हो गया, सेकेंड ये मिल जाएगा हमें, ठीक है, और थर्ड ये मिल जाएगा हमें। तो ये तीनों क्या होते हैं, हमारे इक्वेशन ऑफ द मोशन होते हैं, और ये किसके लिए होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडीज के लिए होते हैं। ओके, सो एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लें, ये एक्सिलरेशन हो गया हमारा, और ये टाइम हो गया। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा एक्सिलरेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम अस वी नो दैट एरिया बिटवीन एटी ग्राफ हमें क्या देगा, एरिया बिटवीन एटी ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। यदि हम एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ का एरिया निकाले, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस वी नॉट देता है। ओके, तो यहाँ से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट से ये हमारा यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, ये क्या था हमारा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा इसका, ये हमारा था, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, तो इसका एरिया हमें क्या मिल जाएगा, वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका स्लोप इंक्रीज करता जाएगा ना, इसका स्लोप इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से लेके पोजीशन टाइम ग्राफ में इसको हमने कन्वर्ट किया, ठीक है।
सो यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम बेसिकली। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि हमारा एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पासेस द पॉइंट x इक्वल टू 2 मीटर से लेके, और वेलोसिटी इसकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 है। सम टाइम्स लेटर इट इज ऑब्जर्व एट अ पॉइंट x इक्वल टू कहाँ पे पाया गया, इसको 32 मीटर पे पाया गया। मूविंग विथ वेलोसिटी ये क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसका एक्सीलरेशन बताना है, फिर क्या बताना है फाइंड इट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट इंस्टेंट t इक्वल टू 8 सेकेंड पे बताना है। फिर क्या बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 8 सेकेंड तक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फार्मूला पता है क्या, वी टी का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a, और ये एस एस यानी एक्स टी माइनस एक्स नॉट होता है। ठीक, तो यहाँ से ये थर्ड इक्वेशन हमने यूज किया है। ओके, सो इसका बॉडी डायग्राम यहाँ पे है। तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 पे इसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड था, और एक्स इक्वल टू 32 पे इसका वेलोसिटी कितना था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, और यहाँ पे ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था, तो इसका एक्सीलरेशन कितना है बेसिकली यहाँ पे ए है। ठीक है, तो इसका ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो सो उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, वी टी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 xt माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वी टी 10 आया था हमारा, वी नॉट 20 था, और यहाँ पे 2 xt कितना था 32 था, एक्स नॉट हमारा 2 था, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड पोजीशन ना। तो सेकंड क्या है हमारा, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 8 सेकंड पे फाइंड करना है ना, 8 मीटर पे। तो एक्स एट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, टी इक्वल टू 8 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 था एक्स नॉट की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू 20 थी, और टी की वैल्यू 8 थी हाफ, और एक्सीलरेशन की वैल्यू -5 थी, और ये टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये 2 मीटर आ जाएगा। ठीक, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो वी टी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, वी नॉट प्लस 80 मिलेगा। तो वी एट पे टी इक्वल टू 8 पे बताना है ना हमें, तो वी एट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाई 8, ये कितना हो जाएगा हमारा -20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से थर्ड में क्या बताना था हमें, थर्ड में मिनट थर्ड में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 8 तक, तो डिस्टेंस ना बताना है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 a x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट और प्लस वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे एक्सीलरेशन हमारा डी एक्सीलरेशन हो रहा था, यानी बॉडी का स्पीड क्या हो जा रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बॉडी हमारी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, तो v इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें, और माइनस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस 2 भी था। ओके, तो 42 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 42 मीटर। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल्टा एस होता है ना, तो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 80 मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा कितना 80 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि एक बॉल है, ये बॉल ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द बॉल टेक्स 0.50 सेकेंड्स टू फॉल पास्ट द 3 मीटर लेंथ ऑफ अ विंडोज विच इज सम डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। ठीक है, तो पहला हमें क्या कैलकुलेट करना, हाउ फास्ट वाज द बॉल गोइंग as इट passes द टॉप ऑफ द विंडोज। सेकेंड क्या फाइंड करना है, हाउ फार इज द टॉप ऑफ द विंडोज फ्रॉम द पॉइंट एट विच द बॉल वाज द ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जी की वैल्यू फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर स्क्वायर हमें लेना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, द बॉल इज ड्रॉप सो इट स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो यदि हम किसी इस हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, तो वी नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाएगा हमें। द मोशन डायग्राम इज shown with the given information in the adjoint figure। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन v है हमारे पास, क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए
तो यहाँ से लेट्स से इसका यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम दिया गया था, ठीक है। एच हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक। यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया और फिर 3 मीटर हो गया और टी इक्वल टू हमें कितना मिलता है, टी प्लस 0.5 सेकंड नीचे आने के लिए, ठीक। यहाँ से वी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वी नॉट प्लस ए टी मिल जाएगा। वी की वैल्यू और वी नॉट 0 है और ये एक्सेलरेशन 10, जी की वैल्यू 10 दी थी और मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 10 टी मिल गया। तो यहाँ से अब सेकंड डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, वी प्राइम इक्वल टू वी नॉट प्लस ये किसके लिए क्या हो जाएगा, 10, जी की वैल्यू 10 और ये कितना हो जाएगा हमारा टी, यहाँ से यहाँ तक के लिए टी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा हमें 10 टी प्लस 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से वी एंड वी प्राइम के लिए हमारा क्या इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट प्लस वी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाई टी होती है। तो विंडोज हाइट कितनी है, विंडोज हाइट के लिए हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारा वी प्लस वी प्राइम डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम 0.5 दिया गया था, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.35 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 10t यानी t की वैल्यू 0.35 थी, तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 0.35 से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो अब बात आती है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन वी है हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट क्या था हमारा, हाइट था एच था और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी वी थी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 61.25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ओके। तो अब हमें क्या करना है इसमें, वेरिएबल एक्सीलरेशंस के लिए इक्वेशंस देखने हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल एक्सीलरेशंस क्या होता है, मोर ऑफन प्रॉब्लम्स इन द रेक्टिलिनियर मोशन इन्वॉल्व एक्सीलरेशन दैट इज नॉट अ कांस्टेंट, यानी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें रेक्टिलिनियर मोशन में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इन दिस केसेस एक्सीलरेशन इज द स्प्रेड एज द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ वेरिएबल्स टी एक्स एंड वी के रिस्पेक्ट में इसको हम ये हमारा एक्सीलरेशन होता है, ओके। लेट अस कंसीडर 3 कॉमन केसेस। तो 3 कॉमन केसेस लेते हैं, ठीक है। पहले टी फिर एक्स फिर वी के लिए। तो यदि हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सीलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम लेट्स से ये a इक्वल टू एफ टी हो गया। तो इक्वेशन हमारा क्या होता है, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। तो डी वी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, डी वी इक्वल टू एक्सीलरेशन की वैल्यू एफ टी थी मल्टीप्लाई बाई डी टी। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेट कर देंगे यानी डी वी इक्वल टू एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से हमारा। तो यहाँ से इन द एबव इक्वेशंस वी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, वी क्या है हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है। तो वी से क्या कर सकते हैं, वी को क्या कर सकते हैं हम लोग जी टी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा। v इन इक्वेशन v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी टी और डी टी हो जाएगी और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी डी एक्स इक्वल टू जी टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो द अबव इक्वेशन यील्ड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो यहाँ पे इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ये क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय द इक्वेशन किससे दिया गया, फंक्शन ऑफ टी है ना ये, a इक्वल टू 3 माइनस 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 6 सेकंड इट ऑक्युपाइज द सेम इक्वेशन, यानी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 6 पे ये हमारा सेम इक्वेशन ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ हमें बताना है क्या है यहाँ पे कि find the initial velocity v naught और what will be the velocity at t equal to 2 सेकंड, ये बताना है, ठीक। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना होता है हमारा dv अपॉन dt। तो dv कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2t dt हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली इंटीग्रेट कर देते हैं यानी v नॉट से v तक हम इसको इंटीग्रेट कर दिए और टाइम क्या हो जाएगा हमारा 0 से t तक जाएगा, 3 माइनस 2t मल्टीप्लाई बाई dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v और v नॉट हमारा इधर आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट प्लस 3t माइनस t का स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम v को क्या लिख सकते हैं, v को dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा हमारा v, यहाँ से dx कितना हो जाएगा v और v मल्टीप्लाई बाई डी टी। तो v की वैल्यू कितनी थी, v नॉट प्लस 3t माइनस टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं यानी पोजीशन क्या था x नॉट से लेके x तक था और टाइम क्या था 0 से लेके t तक, इसको इंटीग्रेट किया हमने। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी प्लस 3/2t का स्क्वायर माइनस 1/3t का स्क्वायर, ये हमारा पोजीशन का फार्मूला हो गया और ये वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया यहाँ से हमें। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं और t इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें x नॉट की वैल्यू दिया गया है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये हमारा इक्वल हो जाता है ना। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू
6 ये हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया। और x इक्वल टू यदि यदि t इक्वल टू 6 लिखेंगे, ठीक है, t इक्वल टू 6 ले तो ये कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस 6 v नॉट प्लस 52 माइनस 72 हो जाएगा। और यहाँ से हमें v नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x नॉट कैंसिल आउट, यानी v नॉट की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड। तो वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता था, उसमें t क्या करेंगे हम, t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से t इक्वल टू पुट 2 पुट किए तो हमें v2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो अब यदि हमारा जो एक्सीलरेशन हो वो एज अ फंक्शन ऑफ अ पोजीशन हो, ठीक, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, fx लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में हम a इक्वल टू डी वी dv अपॉन dx का यूज करेंगे। ये कैसे यूज करेंगे, यहाँ से देखिएगा। ओके, तो हमें क्या पता है, a इक्वल टू कितना होता है, dv अपॉन dt होता है। इसमें क्या करेंगे हम, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके, dv अपॉन dt, एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt और dv अपॉन ds, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे x का यूज करते हैं ना, ओके, तो dv अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, dx अपॉन dt क्या होता है, यही तो वेलोसिटी होती है v, और ये कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx। तो ये हमारा एक्सीलरेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से, v dv अपॉन dx। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्सीलरेशन v dv अपॉन dx यूज करेंगे। तो तो a इक्वल टू डी वी डी वी अपॉन डी एक्स यूज करेंगे। तो यहाँ से वी डी वी इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ए डी एक्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वी डी वी इक्वल टू, अच्छा ए की वैल्यू क्या थी, फंक्शन ऑफ एक्स थी, और ये डी एक्स, तो यहाँ से वी डी वी को दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे लेट से हमारा जो वेलोसिटी है वो भी हमारा एक्स का फंक्शन होगा। ओके, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या करेंगे, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, यहाँ से पुट कर देंगे, यानी डी टी इक्वल टू डी टी डी एक्स अपॉन जी डी एक्स हो जाएगा, यानी डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन जीएक्स का हम इंटीग्रेट कर देंगे, और ये हमें रिलेशन मिल जाएगा एक्स और टीम के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। ओके, सो इसको भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज डिफाइंड बाय द लॉ ए इक्वल टू -4x। ओके, वेयर ए क्या है हमारा, इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और एक्स क्या है हमारा, मीटर में दिया गया है। तो एट इंस्टेंट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल पासिस द ओरिजिन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, यानी टी इक्वल टू 0 में ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से दे दी गई 0। ओके, और टी इक्वल टू 0 पे एक्स नॉट की वैल्यू 0 और वी नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड। तो मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। सेकंड क्या है, फाइंड इट्स पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। थर्ड क्या है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सब फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स पुट करना है। तो वी डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा, यहाँ पे क्या दिया गया है, a इक्वल टू -4x ना, तो a की वैल्यू -4x और dx, इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेट। यहाँ पे इनिशियल में क्या था, 2 मीटर पर सेकंड था, और उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड से लेके ये v तक जा रहा है, ठीक है, वी डी वी। और ये यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, एक्स की वैल्यू ओरिजिन पे था, और ये फिर एक्स तक जा रहा है, -4 कॉमन हो गया, एक्स डी एक्स हो गया। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा वी स्क्वायर के टर्म में इसको अंडर द रूट ले लेंगे, यानी वी इक्वल टू +-2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो वी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, प्लस वाला पुट करेंगे, तो वी इक्वल टू 2 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। ओके, सो सिंस द पार्टिकल पासेस थ्रू द ओरिजिन, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड था, सो द माइनस साइन इन द इक्वेशन हैज बीन ड्रॉप्ड। तो यहाँ पे माइनस साइन हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। ओके, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग अबव ऑब्टेन एक्सप्रेशन द वेलोसिटी इन द इक्वेशन v इक्वल टू कितना मिलता है, v इक्वल टू कितना होता है, ds अपॉन dt होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन v इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dx अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 dt। इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, यानी 0 से लेके x तक, और टाइम क्या है 0 से लेके t तक इंटीग्रेट किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, इक्वल टू 2t मिल जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2t मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, यहाँ पे गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 मीटर, बिकॉज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन फंक्शन इज अ यूनिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइन 2t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो x इक्वल टू हमें 1 मीटर ही मिलेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ही हो जाएगी हमारी।
तो यहाँ पे अब हमारा जो थर्ड टाइप आता है वो क्या आता है, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो लेट से हमारा एक्सीलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ अ वेलोसिटी है, से ए इक्वल टू एफ वी। बाई यूजिंग द इक्वेशन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी वी अपॉन एफ वी हो जाएगी। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन एफ वी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी इक्वल टू हमें पता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है, और ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वी डी वी अपॉन एफ ई मिल जाएगा, यानी डी एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डी वी अपॉन एफ ई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम फिर लास्ट में क्या करेंगे, वी की वैल्यू को क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हमारा पोजीशन का भी फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब हम। तो न्यूमेरिकल क्या है, यहाँ पे हमारा एग्जांपल है एक, द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी के टर्म्स, वेलोसिटी का फंक्शन है। या एक्सेलरेशन हमारा दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और वेलोसिटी हमारे मीटर पर सेकंड में दी गई है। तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, हमारा पार्टिकल पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी टी इक्वल टू जीरो पे हमारा एक्स नॉट जीरो है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है। मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फाइंड द वेलोसिटी वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड द पोजिशन x as a function of time, find the v as a function of its position coordinates, and हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इट कैन गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट रीच द above मेंस above mentioned maximum distance। ओके, तो हम क्या करते हैं, डी वी अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हमें क्या मिलता है, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस टू डी टी मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी टू थी और फाइनल वेलोसिटी वी, डी वी अपॉन वी, और इनिशियल हमारा टाइम जीरो था और फाइनल टाइम टी था। तो यहाँ पे माइनस टू का कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी टी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी इक्वल टू टू ई के पावर माइनस टू टी मिल जाएगा। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, यहाँ पे पुट करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू वी और डी टी मिल जाएगा, वी की वैल्यू टू इंटू टू ई के पावर माइनस टू टी था। तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जीरो से एक्स तक हमारा टाइम पोजीशन जाएगा और जीरो से टी तक टाइम जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वन माइनस ई के पावर, सॉरी वन माइनस टू ई के पावर माइनस टू टी मिल जाएगा। ये हमारा पोजीशन हो गया, पोजीशन का टाइम, पोजीशन और पोजीशन का फंक्शन एज अ टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का फंक्शन एज अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन था कि सब्सटीट्यूटिंग, ये क्या करते हैं, ए इक्वल टू डी वी डी वी अपॉन डी एक्स पुट करना है। तो डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, और वेलोसिटी टू से लेके वी तक जा रही थी, और ये माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और पोजीशन हमारा जीरो से एक्स तक डी एक्स। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टू वन माइनस एक्स मिल जाएगी। तो ये वेलोसिटी का हमारा फार्मूला हो गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ से अब ये यहाँ पे वेलोसिटी जब जीरो होगी तब ये हमारा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, तो वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मीटर। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से, 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे अगला पार्ट क्या है, सजेस्ट दैट टू कवर 1 मीटर इट विल टेक टाइम हुज वैल्यू टेन टू इन्फिनिटी, देयर फॉर इट कैन नेवर कवर इट दिस डिस्टेंस। तो ये 1 मीटर हमारा यहाँ पे लेट से, ये वैल्यू इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये इनफाइनाइट हो गई, तो ई के पावर माइनस जीरो की वैल्यू वन, और एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन, यानी ये हमारा कभी भी टी, यदि इस इक्वेशन में, वेट मिनट, यदि हम बात करें x इक्वल टू वन माइनस टू ई के पावर माइनस टू टी, यदि यहाँ पे ये x इक्वल टू वन कब मिलेगा, x इक्वल टू वन कब मिलेगा, यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करें। ठीक है, एक्स की वैल्यू वन पुट करें, ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा टू ई के पावर माइनस टू टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मिल जाएगा ई के पावर माइनस टू टी इक्वल टू जीरो। और ये कब मिल जाएगा, जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो टी इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट। टी इक्वल टू इनफाइनाइट कभी पॉसिबल नहीं है, यानी टाइम कभी इनफाइनाइट इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये यदि टी इक्वल टू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है तो एक्स इक्वल टू 1 मीटर भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो